हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इतिहास का पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी कह रहा है निश्चित नहीं हो सका है। तो देखेंगे कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए है मिस्र की सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सी कह रहा है चीन की सभ्यता, और डी कह रहा है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। तो ग्रीक की सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में से समकालीन नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी कह रहा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और सी कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और डी कह रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है सूरकोटदा, बी है बड़ावली, और सी है मांडा, और डी कह रहा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरकोटदा। ठीक है, तो सूरकोटदा में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, सूरकोटदा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन जो दिया है तो ऑप्शन में दिया है राजस्थान में है, गुजरात में है, सी कह रहा है मध्य प्रदेश, या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। तो राजस्थान में कालीबंगन दिया हुआ है। ठीक है, तो कालीबंगा भी जान लेते हैं कि कालीबंगा क्या है, कि कालीबंगा क्या होता है। तो कालीबंगा किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है कि कालीबंगा किसे कहते हैं। तो कालीबंगा का हम लोग सीधे से अर्थ देख लेते हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सेल खड़ी, बी कह रहा है कांसा, और सी है तांबा, और डी कह रहा है लोहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन नंबर ए है कांस्य युग, सी ऑप्शन लगता है गलत हो गया है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कांस्य युग, और सेकंड है पूरा पाषाण युग, और थर्ड है नव पाषाण युग, और डी है लौह युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, बी है पशुपालन, सी है शिकार, और डी है कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो क्या थे, ग्रामीण थे कि शहरी थे, वर्ग खानाबदोश या जनजातीय थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे।
ऑप्शन नंबर ए है ईंट से, बी है बांस से, सी है पत्थर से और डी है लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईंट से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर हम ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए है मुद्राएं, बी है कांसे के औजार, सी है कपास और डी है जौ। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपास। ठीक है, तो हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है सर जॉन मार्शल, बी है आर डी बनर्जी और सी है ए कनगिंगम और डी है दयाराम साहनी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता किसे माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता किसको माना जाता है आप लोगों को बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब कि बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगन, बी है लोथल, सी है रोपड़ और डी कह रहा है मोहनजोदाड़ो। तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब कि बंदरगाह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोथल। अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कालीबंगन, बी कह रहा है हड़प्पा, सी कह रहा है चौंदड़ो और डी कह रहा है लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोथल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, बी कह रहा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक और सी कह रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और डी कह रहा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि किसके आधार पे किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा सभ्यता, बी है सिंधु सभ्यता, सी है सिंधु घाटी सभ्यता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए है कि उन्हें के विशाल महल और मंदिर होते थे, दो है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तीसरा कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल दो, बी कह रहा है केवल एक और दो, सी कह रहा है एक, दो, तीन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि केवल दो बिल्कुल सही है। तो दो क्या है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, अब अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1935, बी करा 1942, सी करा 1901 और डी करा 1921। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन नंबर ए है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, सेकंड है गाय उनके लिए पवित्र थी और सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और डी करा उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन नंबर ए है उचित समतावादी, बी है दास श्रमिक आधारित, सी है वर्ण आधारित और डी कह रहा है जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी थी। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है विशाल स्नानागार, बी है अन्नागार, सी है सस्तंभ हाल और डी करा 2 मंजिला भवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अन्नागार। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, बी है मोहनजोदाड़ो, सी है कालीबंगा और डी है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। 2 करा है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखलदास बनर्जी ने किया है और तीसरा है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। अब उपरोक्त में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी करा 1 2 3 और डी करा है केवल 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कथन ए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है और कारण आर दिया है पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। अब कूट देख लेते हैं। कूट पहला दिया है कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करती है। बी है कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी करा है ए सत्य है किंतु कारण आर असत्य है। डी करा है कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी है बंदरगाह, सी है कपास की खेती और डी का है मिट्टी के पात्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि इसके आगे का भी वीडियो आप लोगों को तुरंत मिलता रहे। थैंक यू सो मच।